ये पुलिस के न्यूमेरिकल्स हैं, जो थर्ड चैप्टर है। जो पहले थोड़ा सा फॉर्मूला देख लें। हमारे पास सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में सिंगल फिक्स्ड पुली, जैसा कि हमें पता है कि सिंगल फिक्स्ड पुली है, इसको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करने में यूज करते हैं। इसकी मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी 1 है। सिंगल मूवेबल पुली, उसके बाद आ जाती है ये पुली मूवेबल होती है, लेकिन इसको इन कॉम्बिनेशन विद सिंगल फिक्स्ड पुली यूज करते हैं। इसकी मैकेनिकल एडवांटेज 2 होती है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 होती है आइडल केस पे। प्रैक्टिकली वेलोसिटी रेशियो को फर्क नहीं पड़ता, मैकेनिकल एडवांटेज को फर्क पड़ता है। लॉस ऑफ फ्रिक्शन के कारण मैकेनिकल एडवांटेज ना तो उसकी पूरी 1 होगी कभी, ना इसकी कभी 2 होगी प्रैक्टिकल केस में। तीसरा, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन बनाया एक न्यूमेरिकल के लिए मैंने, ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ पुलिस के बराबर, वेलोसिटी रेशियो भी एन के बराबर होती है, नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होती है। ठीक है, इस केस में आपको ये क्वेश्चन आया होगा या आपने देखा होगा, अगर जब थ्योरी की है तो लोअर जो है पोर्शन है वो लाइट बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपने एक्चुअली क्या है, ये जो दिया हुआ है ना इन्होंने, मैं बताता हूं आपके किस पेज पे दिया हुआ है। ये सबसे नीचे दिया हुआ है, फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी द पुलीज इन द लोअर ब्लॉक शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल एंड द फ्रिक्शन इन द बेरिंग्स ऑफ द पुलिस शुड बी मिनिमाइज। इसको लाइट बनाया जाता है। ठीक है ना, ये सबसे नीचे है, जब इस चैप्टर के एंड में एग्जाम्पल शुरू होने से पहले दिया हुआ है। चलो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अ वुमन ड्रॉज ए वाटर फ्रॉम ए वेल यूजिंग ए फिक्स्ड पुली, मास ऑफ बकेट एंड वाटर टुगेदर इज 6 kg। मीन्स मास ऑफ बकेट, बाल्टी और पानी का मिला के 6 kg है मास ऑफ, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। bucket and water equals to 6 kg। फोर्स अप्लाई, और जब लोड इसको निकालेंगे ना तो L क्या होगा, 6 × 10 लेंगे, 60 न्यूटन लेंगे हम। द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन इज 70 न्यूटन, एफर्ट दी हुई है 70 न्यूटन गिवन है ये। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, लोड अपॉन एफर्ट, 60/70, ये आ गया 0.8, ये 40 बचेगा 7, ये आएगा आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड वाला सिंपल था, लोड अपॉन एफर्ट है, सिर्फ ये केजी में नहीं लेना हमने, जो लोड होगा उसको ग्रेविटी भी लगती है, इसलिए हमने ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया और जी की वैल्यू दी हुई है। अ फिक्स्ड पुली इज ड्रिवन बाय ए मास 100 kg। अब मास है 100 kg है, इसको लोड में कन्वर्ट करो, 100 × 10,000 न्यूटन। फॉलिंग एट ए रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड, हाइट 8 मीटर इन टाइम 4 सेकेंड। It lifts a load of 75 kgf, 75 kgf। ये जो लोड है इसको हम एफर्ट मानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है
इसको एफर्ट क्यों मानना है? एक सिंगल पुली में कुछ इस तरह इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने 1000 न्यूटन की जो मैंने ये 100 kg का लोड लगा दिया, और इधर एक लोड है 70 kgf का। जब इसको लगाया तो ये नीचे आया एट द रेट 8 मीटर इन 4 सेकेंड। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये लिफ्ट कर रहा है, ये एफर्ट है हमारी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिस इज एफर्ट, हम इसको एफर्ट मानेंगे क्योंकि ये इसको नीचे लेके आ रहा है। जैसे एक तरफ हमने वेट डाल दिया, दूसरा नीचे है, तो जब ये ज्यादा होगा तो ये ऑब्वियसली ये घूम के ऊपर जाएगा, ये घूमेगी और इसको ऊपर उठा लेगी। ये कुछ इस तरह का है। अब आगे क्या है? द पावर इनपुट। पावर इनपुट, ये पावर है, यहां से पावर लगा रहे हैं, तो हमें पता है पावर इनपुट का फॉर्मूला यहां पे क्या हो सकता है? ये हाइट है, ये डिस्टेंस मूव्ड है, ये टाइम है, और ये दिया हुआ है, हम लगा सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। P इक्वल्स टू F इंटू वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स हमें दी हुई है, इनपुट है तो 1000 न्यूटन, डिस्टेंस 8, ये 4। ये देखिए, ये आंसर पहला ये ठीक है, लेकिन मैं इसको भी और एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास पावर के फॉर्मूले हैं, वर्क अपॉन टाइम, वर्क है नहीं यहाँ पे, वर्क भी निकाल सकते थे अगर हम mgh निकाल देते। इसका ये भी है mgh, मास mgh अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला भी लग सकता था। mg कितना है? 1008 अपॉन 4, तो भी आ गया। मैंने इस तरह लगा दिया। आप ये कर लो, ये ज्यादा बढ़िया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं तो FV वाला फॉर्मूला भी है, ये सीधा पावर इनपुट, ये लगा देते हैं, या यहां पे कर देते हैं पावर इनपुट। ये है पावर इनपुट। ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। दूसरे का फर्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ द पुली। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? यहां पे एफिशिएंसी होती है पावर इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट। पावर आउटपुट हमारे पास है नहीं, ना हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं, ये पुली है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज होगी, वेलोसिटी रेशियो होगी, और हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है MA अपॉन VR। ये हमारा B पार्ट है, और MA कितनी है? यहाँ पे MA निकाल सकते हैं, हम देखते हैं। MA निकलेगी लोड अपॉन एफर्ट, तो MA निकालने पहले। यहां पे हमारे पास लोड कितना है? लोड इसने दिया हुआ है 75 kgf इक्वल्स टू 750 इंटू, यह आ जाएगा 750 न्यूटन। तो हमारी MA आ जाएगी लोड अपॉन एफर्ट। लोड है हमारा 750 अपॉन एफर्ट गई हमारी 1000, 7.5। अब आई वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो इसकी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी रेशो होती है हमारे पास 1 होती है, क्योंकि सिंगल फिक्स्ड पुली है, इसलिए हमारी जो वेलोसिटी रेशो होगी वो 1 होती है। तो ये सिंपल आ जाएगा। ये यहां पे लिखो
इसको इरेज कर देते हैं। फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली वी आर इक्वल्स टू 1। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था मैकेनिकल एडवांटेज आइडल केस से कम होती है। आइडल केस होता है जो थ्योरेटिकल केस लेते हैं, प्रैक्टिकली 1 नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी रेशियो हमेशा 1 रहेगी और हमारी जो एफिशिएंसी आ जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज देखते हैं कंपनी ठीक है, ये पहले चेक कर लेते हैं। ये आएगी हमारी 0.75 इक्वल्स टू 0.75 MA अपॉन VR इंटू 100, 0.75 इंटू 100 ये आ गया 75%। वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगी, सिंगल फिक्स पुली है, उसके फॉर्मूले लगेंगे इस पे सारे। हमारे दूसरे का क्वेश्चन क्या आया था, ए का 2000 वाट जो पावर हमने निकाल ली थी, ये 2000 वाट आया था यहाँ पे। फिर आया बी का 0.75, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। अब निकालना तो हाइट विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड। अब देखो लोड कितना रेज किया, जो लोड हमारा जितना, जो फिगर मैंने बनाई थी इधर मास था, मास नीचे गया 4 मीटर और जितना 8 मीटर नीचे गया 8 मीटर ही लोड ऊपर जाएगा। तो थर्ड का आंसर आएगा हमारे पास, द लोड विल रेज अप टू ए हाइट ऑफ 8 मीटर। जितना नीचे हो जाएगा लोड विल रेज अप टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, ठीक है। जितना नीचे हो जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि सिंगल फिक्स पुली है, इसमें जो हमें पता है वेलोसिटी रेशियो 1 होती है, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है, दोनों सेम होते हैं इनमें, तभी 1 आती है ना ये, तो इसलिए सेम वो हाइट वो करेगा। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, A single fixed pulley and a movable pulley both are separately used to lift a load of 50 kgf। देखो दो पुलीज हैं हमारे पास, एक सिंगल फिक्स्ड पुली, ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। एक है सिंगल मूवेबल पुली। मूवेबल पुली कैसे बनती है, ये लोड ऐसे लेती है और ये यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे इसका लोड होता है। ये इस तरह की ये पुली है, बोथ सेपरेटली लिफ्ट लोड ऑफ, ये 50 kgf है,
एफर्ट्स अप्लाइड इन टू डील दिस। यहाँ पे क्या है कि एफर्ट कितनी लगेगी। अब यहाँ पे जितना लोड है, ये जो है ना इसका, ये हमें पता है कि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 होती है, इसमें हमें कोई भी मैकेनिकल गेन नहीं होता। हमारे पास क्या होता है कि जितनी एफर्ट है उतनी ही लोड होता है, जितना उतनी ही एफर्ट लगती है। अब फिक्स्ड पुली पे एफर्ट फॉर फिक्स्ड पुली E equals to L, E equals to 50 kgf, ये लगेगी। एफर्ट, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 2 होती है, तो इसमें एफर्ट फॉर मूवेबल पुली, देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं हम। हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड अपॉन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसकी पता है 2 है, लोड E, तो इसमें आएगी 2E इक्वल्स टू L, E इक्वल्स टू L/2। मैंने इसको पूरा करके दिखा दिया, हम सीधा भी लिख सकते थे 50/2, 25 kgf। अब इन्होंने कंपैरिजन पूछा है, तो कंपैरिजन का मतलब है रेशियो निकालनी है, कंपैरिजन है ना, तो हमारे पास ये E फिक्स है, E मूवेबल, EM पैर में लगा दो इसके, EM अपॉन EF 25 50 1/2 EM is to EF, ये आएगा अपना आंसर। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। नाउ इज द फोर्थ क्वेश्चन। इन ए ब्लॉक ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पुलिस, ये थर्ड क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपली हमने फिक्स पुली की, हमने पहले एफर्ट निकाल दी, हमें पता है जितनी एफर्ट लोड होता है उतनी एफर्ट लगती है, सीधा निकाल दिया, kgf है ये। लेकिन मूवेबल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 2 होती है, और हमने एफर्ट निकाल ली L/2, जितना लोड है उसकी हाफ। मैकेनिकल एडवांटेज का 2 मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, हमें जितना लोड है उसके हाफ फोर्स लगानी पड़ती है। यहाँ जितनी फोर्स लगाएंगे उससे डबल लोड उठाया जा सकता है, इसका ये फायदा है। और फिक्स पुली में हमें मैकेनिकल एडवांटेज कोई नहीं मिलती है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है फिक्स पुली का, हम इसको एक कन्वीनियंट पॉइंट पे अपना जो है लोड पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हम एक अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। जैसे हमने ये सिंगल मूवेबल पुली बनाई थी, तो ऊपर खींचना, इट इज टफ टू पुल अपवर्ड्स। अगर इसके साथ हम एक फिक्स पुली लगाए तो ये नीचे खींचना इजी होता है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ दी एफर्ट चेंज करने में काम आती है सिंगल फिक्स्ड पुली। अब तीसरा जो न्यूमेरिकल है उसका क्या है, फिक्स्ड पुली, फोर्थ है ये। अब फोर्थ करेंगे, थर्ड कर लिया हमने। In a block and tackle system consists of 3 pulleys of load 75 kg. F is raised with an effort of 25 kg. Mechanical advantage. Mechanical advantage क्या होती है? Load upon effort. हमें इन्होंने दिया हुआ है, लोड लिफ्ट किया है हमने 75 kgf, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एफर्ट लगाई 25, हमारी मैकेनिकल एडवांटेज आ गई 3। वेलोसिटी रेशियो, अब वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ पुलिस के बराबर है। ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज हो गई, ये सारा कुछ है, जितनी पुलिस होती हैं आइडल केस के उसी के बराबर होती है। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 5 होगी, वेलोसिटी रेशियो 5 होगी। आइडल केस में बता रहा हूं। अब एफिशिएंसी,
मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100, ये आ जाएगी 3/3 इंटू 100% आ गई। ये भी आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। सिंपल आपको ये फॉर्मूले चाहिए, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब ये फोर्थ था, मैं फिफ्थ करने जा रहा हूं इसके बाद। A block and tackle system has 5 pulleys. If an effort of 1000 Newton is needed in downward direction to raise the load of 4500, N 5 है, एफर्ट हमारे पास है 1000 न्यूटन, लोड है 4500 न्यूटन, देन मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, लोड अपॉन एफर्ट। फोर 4.5 आ गया, 0 0, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो, ये ए का आंसर आ गया। बी आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 5। सी है हमारे पास एफिशिएंसी, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100, एम ए 4.5 45, ये आ जाएगी वी आर 5, ये 10 है, ये कैंसल, 90% आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन की मैंने फिगर पहले बना के रखी है, थोड़ा सा ये और होती है लेंथी सी फिगर, थोड़ी सी टिपिकल होती है, तो इसको मैंने पहले बना दिया। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के बड़े इजी हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला याद रखना है, एन कम हो सकती है तो वो हमें पता होगा, लोड अपॉन एफर्ट लगा दो। वेलोसिटी रेशियो कभी चेंज नहीं होती, एन होती है। आगे एफिशिएंसी है, वो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। अब ये है हमारे पास, एक इन्होंने फिगर दी हुई है हमारे पास, ये कह रहे हैं कि इसमें एक लोड लगा हुआ नीचे, यहां पे लोड है, ठीक है। मार्क इन द डायग्राम, ड्रॉ ए टैकल टू लिफ्ट द लोड अप्लाइड। ये ऐसी फिगर दी होगी, आपने एक टैकल बनानी है, मींस रस्सी बनानी है, तो ये नीचे वाले ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। टू लिफ्ट द लोड बाय अप्लाइंग द फोर्स इन डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड है ऐसे तो हम नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ऊपर वाले से भी होती है, ये दो तरीके से होती है। अब इन्होंने कहा कि फोर्स हमने नीचे लगानी है, तो ये यहां से शुरू करेंगे, टैकल ड्रॉ करेंगे, ये देखिए बस आपने इसको ऐसे चलते जाना है, पहले यहां से शुरू करके इस पुली पे, फिर इस पुली पे, इससे इस पे, फिर इस पे, फिर अपने आप देखना ये कंटिन्यूटी अपने आप बन जाती है। ये देखिए, बस एक स्टार्ट पॉइंट लेना हमने, ये एफर्ट है। अब अगर इस पे हम टी ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, टेंशन ड्रॉ करते हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ये भी इसको अपवर्ड लिफ्ट कर रही है, ठीक है, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी,
और ये VT 1 2 3 4 5T तो लोड को कर रहे हैं, ये इसको बैलेंस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आपने। अब आपने बताना है ये एक तो पहला था आंसर इसका, ये A आ गया। नाउ B, इफ द लोड इज रेज्ड 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। B का अगर लोड 1 मीटर जाएगा तो वेलोसिटी रेशियो इसकी 5 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। जितनी वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होती है, ये ऐसे ही निकालते, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 5। नाउ वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड। तो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया, वो निकालना है। देखो ये आएगा, पूरा ही कर देते हैं इसको ऐसे, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ये 5 है, ये हमने पहले निकालनी है, और डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट ये हमने निकालना है, और हमें पता है लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया 1, तो ये कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। नाउ लास्ट मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इसमें n के बराबर होती है अगर कोई और चीज़ नहीं है। लोड इन्होंने वैसे कुछ दिया नहीं, एफर्ट नहीं दिया, इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 5। दिस इज द आंसर। दिस कंप्लीट्स योर 6 क्वेश्चंस, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे ये खत्म हो जाएगा।